बहू भात की रस्म शानदार रही और अहाना को तो सरकारी नौकरी भी मिल गई है। इस बात से पूरा घर जश्न मना रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरों को दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती, तो उन्हीं खुशियों पर नजर लगाने के लिए पीसी मोनी और पोल्टू की गुप्त मीटिंग होती है। घर की खुशियों को देखकर उनका खून खौल रहा है। पीसी मोनी फैसला करती हैं कि वो अगले ही दिन पोल्टू की दूसरी शादी करवाएंगी। उनका मकसद साफ है, मंजली को तोड़ना और घर की खुशियों पर पानी फेरना। उन्हें लगता है कि जब मंजली पोल्टू को किसी और के साथ शादी करते देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी और अपने आप तलाक के पेपर्स पर साइन कर देगी। साथ ही बाकी बहुएं भी दुखी हो जाएंगी और सारा घर ही दुखी हो जाएगा। इस तरह से पोल्टू एक नई लड़की, जिसका नाम पुजारी है, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब पीसी मोनी अपनी नीचता की सारी हदें पार कर देती है। शादी तय करने के बाद पीसी मोनी आंधी की तरह मंजली के कमरे में घुसती है। मंजली कोने में बैठकर रो रही होती है। पीसी मोनी उसकी अलमारी खोलती है और मंजली के सारे पुश्तैनी गहने निकाल लेती है। जब मंजली रोकने की कोशिश करती है तो पीसी मोनी उसे धक्का देती है और कहती है, अब इन गहनों पर तेरा कोई हक नहीं है, ये सब अब मेरी नई बहू पुजारी पहनेगी। और दोस्तों, दिल तो तब टूट जाता है जब पीसी मोनी मंजली के गले से उसका मंगलसूत्र तक छीनने की कोशिश करती है। मंजली गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन पीसी मोनी उसका सब कुछ लूट कर ले जाती है। ये नजारा देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। अगले ही दिन घर के आंगन में मंडप सजने लगता है। पीसी मोनी मोहल्ले के कुछ लोगों को शादी में इनवाइट करती हैं। वो दुर्गा देवी और अहाना के पास जाकर बड़े ही अपमानजनक तरीके से ताना मारते हुए कहती हैं, मेरे बेटे की शादी है, अगर आना है तो आओ, वरना ना भी आओ तो भी चलेगा। जब इस बात का पता मंजली को चलता है कि उसका पति